सब मिला के आपको ये मशीन अप्रॉक्सीमेट आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिसने मेरी तो रातों की नींद उड़ा रखी है। M4 मैक मिनी के बाद अब उन्होंने M4 मैकबुक एयर को बनाया है। एप्पल की मैकबुक टीम ना एकदम फॉर्म में, और सच बताऊँ ये कोई नॉर्मल लैपटॉप नहीं है। एंड आपको पता है क्या, ये आज तक की सबसे पावरफुल मैकबुक एयर है। ऐसा लगता है जैसे शो ऑफ कर रहे हैं, और ऑनेस्टली हमको कोई शिकायत नहीं है। आज मैं आपको इसकी पूरी कहानी सुनाऊंगा कि कैसे ये लैपटॉप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका ओरिजिनल प्राइस 94,990 है, और आप स्टूडेंट डिस्काउंट से इसको 10% कम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक स्टेप, बाकी और भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जिससे आप इसका प्राइस और लो लेके आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। उसके लिए यूनिडेज पे जाके अपना अकाउंट बना लो। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। एंड और भी तरीके हैं जिससे आपको इसका प्राइस 30% तक कम पड़ेगा। वो सब मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं इसके दिमाग से। ये है एप्पल सिलिकॉन की M4 चिप, और क्या आपको पता है ये 3 नैनोमीटर प्रोसेस से बना है। मतलब जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स हैं उनका गैप सिर्फ 3 नैनोमीटर है। मतलब बहुत 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 छोटा। इसमें है अप टू 10 कोर CPU एंड 10 कोर GPU। पर इसका असली जादू कहाँ है? इसके 16 कोर न्यूरल इंजन में, जो स्पेसिफिकली AI टास्क के लिए बनी है। ये सिर्फ एक चिप नहीं है दोस्तों, ये एक पूरा फ्यूचर प्रूफ पावर हाउस है। आपने कभी सोचा है यार मेरा लैपटॉप हैंग हो गया, अब क्या करूं? इतने सारे टैब्स खुले हैं, सिस्टम स्लो हो गया है। ये मेरे साथ रोज ही होता था, लेकिन इस मैकबुक एयर के साथ मेरी ये कहानी ही बदल गई। मैंने खुद टेस्ट करा। क्रोम पर 20 टैब्स, माइक्रोसॉफ्ट एज पर 10 टैब, उसके साथ 2 मेल के ऐप, उसके साथ नोशन, उसके साथ स्पॉटिफाई, उसके साथ फोटोशॉप पे एडिटिंग साथ में। ये सारा काम एक साथ चल रहा था, और इस मशीन को एक पसीना तक नहीं आया। ये वीडियो एडिटिंग के लिए तो गजब है, 4K 8K के लिए भी, कोडिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन और नॉर्मल मल्टीटास्किंग के लिए तो पूछो ही मत। परफॉर्मेंस एकदम मक्खन जैसी है। अब चलो इसकी स्क्रीन की कहानी सुनाते हैं। जब मैंने पहली बार इसकी 13.6 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले देखी तो लगा मेरी आंखों ने जैसे अपग्रेड कर लिया हो। इसका रेजोल्यूशन 2560 बाय 1664 है और 500 निट स्पीड ब्राइटनेस है। मतलब आपके नेटफ्लिक्स शो ऐसे वाइब्रेंट दिखेंगे, आपकी फोटोज ऐसे पॉप करेंगी, और टेक्स्ट जो बिल्कुल रेजर शार्प दिखेंगे। अगर आपके पास पुराना लैपटॉप था और आप इस पे अपग्रेड करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पास कोई पुराना टीवी था और आपने 4K टीवी पे अपग्रेड करा है। बस ये आपकी गोद में है, और डॉल्बी विजन सपोर्ट है, तो मूवीज़ में कलर्स का कहना ही क्या। और ये छोटी सी नॉच, इसमें छुपा है एक 12 मेगापिक्सल का वेब कैम। पता है पहले जब मैं वीडियो कॉल्स करता था तो ऐसा लगता था कि किसी आलू से बात कर रहा हूँ, पर अब डेस्क व्यू, सेंटर स्टेज, स्टूडियो लाइट, पोर्ट्रेट मोड, ये सारी फीचर्स हैं इसके अंदर, और आप बिल्कुल प्रो दिखोगे चाहे अभी बिस्तर से उठे हुआ। बस एक छोटा सा पॉइंट कि ये अभी भी 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। सुपर स्मूथ स्क्रोलिंग शायद प्रो मॉडल जैसी ना मिले, पर 99% लोगों के लिए ये बिल्कुल ठीक है। साउंड की कहानी भी कोई कम नहीं है दोस्तों। इसमें आपको कोई स्पीकर ग्रिल नहीं दिखेगी। एप्पल ने बहुत चालाकी से स्क्रीन के नीचे 4 स्पीकर छुपा दिए हैं, और डॉल्बी एटमॉस के साथ इस पतले से लैपटॉप में ऐसी साउंड क्वालिटी आती है कि आप हैरान रह जाओगे। आप मूवी एंड म्यूजिक को एक अच्छे साउंड स्टेज के साथ एंजॉय कर पाओगे। इसके स्क्रीन साइज में 2 वेरिएंट आते हैं, एक तो 15 इंच वाला और एक 13 इंच वाला। इन 2 एक्स्ट्रा इंचेस के सिवाय कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, पर 2 एक्स्ट्रा इंचेस किसको नहीं पसंद। अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी एक्सेल के अंदर ही निकालनी है तो आपके लिए 15 इंच वाला लेना बेटर है। तो अब चलते हैं इसकी डिजाइन की तरफ। जब आप इसे उठाते हो ना, एकदम प्रीमियम फील होता है। पूरा एल्यूमिनियम बिल्ड है जो छूने पे बहुत कूल लगता है, और ये इतना पतला और हल्का है कि 1.2 kg 1.3 kg ही इसका वेट है, और ये इतना कम है कि शायद आप भूल भी जाओगे कि आपके बैग में ये है। पर डिज़ाइन एकदम स्लीक एंड स्टर्डी है, और वो नया स्काई ब्लू कलर वो तो एकदम अलग ही है। कभी ये ब्लू लगता है, कभी ये सिल्वर लगता है। लाइटिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ऐसा है जैसे लैपटॉप का गिरगिट हो, पर सच में ये बहुत खूबसूरत फिनिश है। और सबसे खास बात, इसमें कोई फैन नहीं है, ये एकदम शांत रहता है। आप चाहे 4K वीडियो रेंडर कर रहे हो, ये तो मेरे लेंस प्रेस करने के बाद पेट की आवाज़ से भी शांत है। हाँ, बस हेवी लोड के अंदर थोड़ा सा गर्म हो सकता है, पर इतना नहीं कि आपकी गोद जल जाए। बस आपके लैपटॉप से एक गर्म झप्पी समझ लीजिए। इसमें बैकलाइट कीबोर्ड है, तो रात में भी एकदम मस्त टाइपिंग होती है, और टाइपिंग एक्सपीरियंस एक्सेलेंट। और टच आईडी वो इसके पावर बटन में ही है। इसको अनलॉक करना फिंगर टच करने जितना सिंपल है। अब पासवर्ड टाइप करने की जरूरत नहीं है जैसे कोई सीक्रेट एजेंट हो। और ट्रैक पैड, ओ भाई ये बड़ा है, हैप्टिक ग्लास से बना है और इनक्रेडिबली प्रिसाइज है। जेस्चर्स एकदम फ्लूइड है। अब बैटरी लाइफ की कहानी सुनो। M4 मैकबुक एयर की बैटरी लाइफ फिनोमिनल है। आपको 18 घंटे तक
वीडियो प्लेबैक मिलेगा। मतलब आपके फेवरेट शो का पूरा सीजन बिंज वॉच कर लो और फिर भी मूवी के लिए बैटरी बची रहेगी। और रियल लाइफ में 12 से 13 घंटे आपको आराम से मिल ही जाएगा मिक्स्ड यूजेज के अंदर। पूरा वर्क डे भी निकल जाएगा, क्लासेस भी, और शाम का एंटरटेनमेंट भी बिना चार्जर ढूंढे। चार्जिंग भी क्विक है। इंक्लूडेड 35 वोल्ट का चार्जर आपको 0 to 50% 60 to 70 मिनट्स के अंदर पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो 70 वॉट का चार्जर 0 to 50% आपको सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर पहुंचा देगा। और एक और चीज़, अगर आप 512 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो 35 वॉट का जिसके अंदर डुअल पोर्ट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो अब तक आपने देखा कि M4 मैकबुक एयर कितनी पावरफुल है, कितनी खूबसूरत है और कितनी केपेबल है। पर अब आता है वो पार्ट जिसका आप सब वेट कर रहे थे। जैसा मैंने शुरू में कहा था ना, इसका प्राइस और भी कम हो सकता है। वेल, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये आपको अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ का पड़ेगा। तो तैयार हो? सबसे पहले वो जो मैंने शुरू में बताया था, स्टूडेंट डिस्काउंट। यूनिडेज पर जाके एक अकाउंट बनाना है, 10% ऑफ हो जाएगा उसी से। सिंपल। तो याद रखना ये वाला ऑफर 17 जून से लेके 30 सितंबर तक चल रहा है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है। आपके एडमिशन की सारी प्रोसेस वगैरह करने के बाद भी आपके पास टाइम रहेगा कि आप इसको परचेज कर सकें। और उसके बाद आता है बैंक डिस्काउंट। अक्सर बैंक्स के ऑफर चलते रहते हैं और इस M4 मैकबुक एयर पर आपको सीधा 10,000 इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये तो सीधा कैश सेविंग हो गई। और फिर आता है फाइनल ऑफर, एक्सचेंज ऑफर। अगर आपके पास कोई भी पुराना लैपटॉप है और खासकर अगर आपके पास मैकबुक एयर इंटेल वाला है तो अपग्रेड करना तो बनता ही है। आपके ओल्ड लैपटॉप की 10,000 की वैल्यू लग जाएगी। बिल्कुल बेसिक वाले का बता रहा हूं। और अच्छा है तो उसकी 20 से 30,000 भी लग सकती है। और अगर आपके पास मैकबुक एयर M2 है और उससे अपग्रेड कर रहे हो तो उसके आपको 40,000 तक मिल सकते। तो सोचो, स्टूडेंट डिस्काउंट प्लस बैंक ऑफर प्लस एक्सचेंज ऑफर सब मिला के आपको ये मशीन अप्रॉक्सीमेटली 65,500 की मिलेगी ओनली। इतना कम? मेरी मानो तो लूट लो भाई, ऑफर है। और अगर M2 सेल कर रहे हो तो आपको यही M4 मैकबुक है ओनली 35,500 की पड़ेगी। आई मीन इट्स क्रेजी, इतना सस्ता। और इसी क्रेजीनेस के ऊपर एक और चीज है, आपको M4 मैकबुक एयर के साथ एक बंडल ऑफर मिलता है। और इस बंडल ऑफर में आपको एयरपॉड्स 4 विद नॉइस कैंसलेशन मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। या फिर आप 7,000 एक्स्ट्रा पे करके एयरपॉड्स प्रो 2 ले सकते हैं जिनका ओरिजिनल प्राइस 24,900 है। बाप रे! आई मीन चीजें इससे ज्यादा स्वीट नहीं हो सकती है दोस्तों। ऐसा लगता है जैसे ये चीजें फ्री में दे रहे हैं। बाकी एप्पल डिवाइसेस पर भी डील्स है, जैसे iPad Air है, iPad Pro है, iMac पर भी एयरपॉड्स बंडल है। मैकबुक प्रो पर तो एयरपॉड्स के साथ मैजिक माउस या फिर मैजिक कीबोर्ड विद टच आईडी तक के ऑप्शन है। चॉइसेस ही चॉइसेस। पर सच में सबसे बेस्ट डील यहाँ मैकबुक एयर M4 प्लस वो एयरपॉड्स 4 विद ANC। ये तो नो ब्रेनर डील है। तो अब आप सोच रहे होंगे ये अमेजिंग मशीन मेरे लिए है या नहीं? सिंपल जवाब है, बेसिकली हर कोई, स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, कोडर्स, प्रोफेशनल्स और कैजुअल गेमर्स जिससे macOS इनक्रेडिबल पोर्टेबिलिटी और दिन भर चलाने वाली बैटरी चाहिए, उसके लिए ये परफेक्ट है। सच तो ये है कि ज़्यादातर यूजर्स इसकी परफॉर्मेंस की लिमिट तक तो पहुंच भी नहीं पाएंगे। ये ऐसा है जैसे सब्जी खरीदने जाना है पर आपके पास स्पोर्ट्स कार है। पर M4 चिप और 16 GB बेस रैम के साथ इसे एक बहुत फैंटास्टिक वैल्यू प्रोपोर्शन बनाते हैं। ये इतनी पावरफुल है कि 99% यूजर्स के लिए काफ़ी है। ये हल्का है, पोर्टेबल है, पूरा फैनलेस है और लंबे समय तक चलने के लिए बना है। और साथ में फ्यूचर प्रूफ भी है। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ M4 मैकबुक एयर बहुत रिकमेंडेड है। और काफ़ी यूजर्स के लिए तो मैकबुक प्रो से ज़्यादा अच्छा मैकबुक एयर को लेना है। जब तक आपको बहुत एक्स्ट्रा पावर या डेडिकेटेड कूलिंग की ज़रूरत नहीं है तब तक एयर आपके लिए मोर देन इनफ है। तो चलिए यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में बताना M4 मैकबुक एयर में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।